Namaste. One particular thing about anxiety that we all get wrong, especially इंडिया में हम एंग्जाइटी को बहुत गलत तरीके से लेते हैं, वो चीज़ हमें जाननी है। जब भी कोई एक बच्चा या फिर आपका फैमिली मेम्बर या फिर आपका कोई क्लोज वन, आपका पार्टनर आपके पास एंग्जाइटी लेके आए या फिर आपको समझ आए कि दे आर गेटिंग एंग्शियस, उसको गलत नहीं समझना है कभी भी। यही गलत चीज़ है जो हम कर रहे हैं। एंग्जाइटी आप ये समझो है क्या। एंग्जाइटी वरी, फियर या फिर चिंता बोलते हैं जिसको, या डर, ये इस चीज़ का कुछ मिला जुला हिसाब है। हम ज़्यादा टेक्निकलिटी में नहीं जाएंगे, बट इसको समझना है हमको भी होती है, आसपास वालों को भी होती है। तो हमको ये चीज़ अगर पता होगी तो हम इसको बेटर डील कर पाएंगे। एंग्जाइटी हमेशा दो चीज़ों की होगी। एक, जिस चीज़ की आपको चिंता है या डर है कि वो चीज़ आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी। आप कुछ चाहते हैं कि आपको कुछ मिले, या फिर आप कुछ चाहते हैं कि ऐसा हो, तो वो चीज़ मिलेगी या होगी या नहीं होगी। या फिर उल्टा भी हो सकता है, आप चाहते हैं कि कोई चीज़ आपको कभी ना हो और वो चीज़ ना हो जाए आपको। ये हमेशा एंग्जाइटी का बेस होगा कि इस चीज़ की चिंता होगी, अरे ऐसा ना हो जाए, अरे ये मेरे को मिलेगा या नहीं, मैं पास होऊंगा कि नहीं, मैं प्रमोशन मिलेगी कि नहीं, जॉब मिलेगी कि नहीं, क्लियर होगा कि नहीं इंटरव्यू या पेपर, जो भी, ठीक है। या फिर आपका बच्चा कहीं पहली बार ड्राइव करने जा रहा है, पहली बार कॉलेज जा रहा है, पहली नौकरी पे जा रहा है ना। ये सब की एंग्जाइटी होती है। कई बार बड़ी एंग्जाइटी भी होती है कि कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं या फिर कोई बड़ा चेंज ला रहे हैं लाइफ में, शादी करने वाले हैं, या फिर मे बी यू नीड टू मूव ऑन इन टू अ रिलेशनशिप और फ्रॉम अ रिलेशनशिप। तो इस चीज़ की एंग्जाइटी होती है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना है कि इसमें थोड़ा सा डर जो है वो एक पर्टिकुलर डिज़ायर का है कि या तो कोई चीज़ एक तरीके से होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। वो एक डिज़ायर है, आइदर यू वांट इट और यू वांट टू अवॉइड इट, ठीक है। दूसरी चीज़, एंग्जाइटी हमेशा तभी होगी जब एक हेल्पलेसनेस की फीलिंग होती है कि कोई चीज़ है उस सिनेरियो को कंट्रोल करने वाली जो आपके कंट्रोल में नहीं है, या तो वो सामने वाले के कंट्रोल में है या फिर वो किसी के ही कंट्रोल में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा एग्जाम्पल देखो, आपको एक फ़्लाइट पकड़ने जाना है एयरपोर्ट, ठीक है। 10 बजे की फ़्लाइट है, तो नॉर्मली कहते हैं 2 घंटे पहले आपको एयरपोर्ट पहुंचना चाहिए। बट आप क्या करते हैं, 10 बजे की फ़्लाइट के लिए 8 बजे तो घर से ही चलते हैं। तो आपको एंग्जाइटी होती है, थोड़ी चिंता होती है, डर लगता है कि फ़्लाइट ना छूट जाए। तो ये दो चीज़ें देखिए, वो डर तो है ही कि एक डिज़ायर का कि मेरे को तो फ़्लाइट जाके पकड़नी है पर वो कहीं छूट ना जाए, ठीक है। उस चीज़ की आपको एंग्जाइटी है, दैट इज़ द बेस। सेकेंड चीज़ क्या है, हेल्पलेसनेस। आपकी क्या हेल्पलेसनेस है यहाँ पे कि फ़्लाइट कब उड़ेगी, गेट कब बंद होंगे, सिक्योरिटी वाले या बोर्डिंग वाले, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। अगर वो आपके कंट्रोल में आ जाए तो आपकी एंग्जाइटी ख़त्म हो जाएगी। तो आपको ये हमेशा आइडेंटिफाई करना है कि आपकी हेल्पलेसनेस क्या है। आपकी हेल्पलेसनेस आपको अगर पता चल जाए तो आपको बहुत बहुत हेल्प हो जाएगी उस सिनेरियो में टू कोप अप विद एंग्जाइटी। अच्छा, एंग्जाइटी की एक और चीज़, आप कभी भी एंग्जाइटी फेस करें अपने लिए या फिर आपके आसपास जो आपके पास एंग्जाइटी लेके आए हैं, नेवर से दैट इट इज़ रॉन्ग, नेवर से ऐसा कुछ नहीं होता तुम फालतू में। हमेशा गो टू द सोर्स, वो इंसान कहाँ से आ रहा है। इवन जब एक छोटा बच्चा बोले कि पापा मेरे को डर लग रहा है, मम्मी को डर लग रहा है, अंकल मेरे को डर लग रहा है, या भैया मेरे को डर लग रहा है, हमेशा दीदी मेरे को डर लग रहा है, ऐसे जो भी आए आपके पास, हमेशा गो टू द सोर्स। उसको ऐसा क्यों लग रहा है, क्या डर है, किस वजह से वो ट्रिगर हुआ है, वो आप एड्रेस कर देंगे तो उनकी एंग्जाइटी या तो कम हो जाएगी या पूरी ख़त्म हो जाएगी। आप अपनी पर्सनल एंग्जाइटी पे भी ये देखिए, क्या सोर्स है आपकी एंग्जाइटी का। क्या ऐसा है कि मे बी कोई रिस्की काम करने जा रहे हैं आप इसलिए एंग्शियस हैं कि लॉस ना हो जाए, या फिर कुछ गड़बड़ ना हो जाए, या कुछ गलत ना हो जाए, और क्या चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है। और जब भी एंग्जाइटी हो तो उसके सोर्स में, सोर्स के साथ जो आपको हेल्पलेसनेस दिखेगी, तो आपको एंग्जाइटी नहीं भगानी, आपको हेल्पलेसनेस पे काम करना है, ठीक है। अब अगर हेल्पलेसनेस पे काम नहीं कर सकते तो उसका ऑल्टरनेटिव ढूंढना है फिर।
कि इस चीज़ की एंग्जाइटी है तो ऑल्टरनेट क्या हो सकता है। अगर वो चीज़ हो जाती है तो उसको कुशन करना है, बफर लेना है चीज़ों के बारे में आपको। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ये डर है कि मेरी सेविंग्स कहीं ख़त्म ना हो जाए, या मे बी कल को मेरे को ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ सकती है क्योंकि मैं अपने फैमिली सिचुएशंस देख रहा हूँ ऐसे, तो आप उस पर चिंता करते हुए नहीं बैठ सकते, अरे मेरा पैसा नहीं आएगा, पैसा कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ से आएगा। आपको उसका जो सोर्स है कि आपकी एक पर्टिकुलर अर्निंग कैपेसिटी है वो आपको इंक्रीज करनी पड़ेगी। अब सुनने में बड़ा सिंपल लगता है बट करने में तो टाइम लगेगा ना। तो दिक्कत ये है कि हम उसकी चिंता कर करके उसमें ज़्यादा टाइम निकाल देते हैं रादर देन एड्रेसिंग द एंग्जाइटी, है ना। तो ये आप देखिए हमेशा। और कई बार छोटे बच्चे आते हैं आपके पास कि पापा मेरे को डर लग रहा है, पापा मेरे को अजीब सा लग रहा है, क्योंकि बच्चे को तो कई बार ये भी नहीं समझ आता कि डर होता क्या है, बट आपको समझ आएगा कि उसको क्या लग रहा है। तो हमेशा उसका सोर्स आप देखिए क्यों लग रहा है। हो सकता है कुछ उसके साथ ऐसा हुआ हो, किसी ने कहा हो, या उसने कुछ ऐसा सुन लिया हो, या कुछ ऐसा देख लिया हो जिससे वो अब अच्छा फील नहीं कर रहा है। कभी भी बच्चे को या फिर खुद को ये नहीं बोलना है कि ऐसे नहीं बोलते, अच्छा नहीं होता, ऐसे नहीं सोचते। अरे वो किसी रीज़न से सोच रहा है, किसी रीज़न से उसको फील हो रहा है। एक नॉर्मल इंसान कभी भी ऐसे हेलुसिनेशंस में नहीं पड़ता, है ना। उसको कोई रीज़न से, कोई सोर्स से ही आ रहा है वो। इफ़ यू एड्रेस दैट सोर्स यू विल बी एबल टू avoid a lot of mental health problems. You would be even able to avoid anxiety attacks later in life for that person, because you are addressing the source, you are addressing the helplessness. अब आजकल हेल्पलेसनेस का बड़ा ही खराब सीन हो रखा है। क्यों? क्योंकि many people would get into learned helplessness. They have the skill, they have the knowledge, बट वो कहते हैं मुझसे तो होता ही नहीं। क्यों? क्योंकि लोगों ने, किसी ने एंग्जाइटी उनकी एड्रेस ही नहीं की, उन्होंने खुद भी नहीं की, तो वो एंग्जाइटी एड्रेस नहीं की, तो वो हेल्पलेसनेस में ही पड़े रहते हैं, अरे मुझसे तो होगा नहीं, मुझसे। आप ये देखिए, आप ये नोटिस कीजिए कि आप किस जगह हेल्पलेस फील करते हैं, आप किस जगह ये सोचते हैं कि मुझसे तो बिल्कुल कुछ नहीं हो सकता। एंड आसपास पूछिए फिर कि आपको लगता है कि मैं ये कर सकता हूँ, या आपको भी लगता है नहीं कर सकता हूँ। अब देखो, हो सकता है जैसे मेरे को पेंटिंग, गाना ये नहीं आता, ठीक है। अब इसमें मैं हेल्पलेस फील करूं या रियलिटी को एक्सेप्ट करूं कि अब नहीं आता तो नहीं आता। अब गाना अगर आता भी हो तो वर्ड नहीं याद रहते, तो क्या करो, है ना। ये एक अलग चीज़ है कि आपको पता है आप कोई चीज़ आपसे नहीं होती, बट दूसरी एक चीज़ है कि कोई चीज़ आपको करनी है, करनी पड़ सकती है, बट आप उसमें हेल्पलेस हो। नहीं मुझसे, अब आपने गाड़ी सीख ली, अब आप बोलो गाड़ी तो चलती नहीं मुझसे। अब एक दिन गाड़ी चलाने गए, चल गई गाड़ी, बट देन यू आर स्टिल कि एक दिन हल्की सी कहीं लग गई तो अरे मुझसे तो ठुक जाती है, मुझसे तो ठुक जाती है। अरे यू नीड टू एड्रेस कि क्यों आ रही है। मे बी आपको और सीखने की ज़रूरत है गाड़ी, या फिर आपको उसका जो सोर्स है, वो जो डर है, वो क्यों आ रहा है। Maybe you're not comfortable in that car, maybe you're not comfortable on that particular road because वो बहुत ज़्यादा रश वाली रोड है, तो आपको कम रश वाली रोड पे प्रैक्टिस करके धीरे धीरे वहाँ जाना है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको एड्रेस करनी है। यू शुड नो अबाउट एंग्जाइटी, हाउ एंग्जाइटी कम्स, इट ऑलवेज कम्स विद द सोर्स। एंग्जाइटी में दो एलिमेंट क्या है, एक हेल्पलेसनेस का एलिमेंट होता है, यू नीड टू एड्रेस द हेल्पलेसनेस एलिमेंट फर्स्ट, तभी आप एंग्जाइटी का अच्छा से इलाज कर पाओगे, है ना। एक चीज़ और, कॉन्फिडेंस हमेशा आप देखना, कॉन्फिडेंस और एंग्जाइटी थोड़ा सा ऑपोजिट जगह साइड्स में होंगे। जिस चीज़ के लिए आप कॉन्फिडेंट हैं, आप उसमें एंग्शियस नहीं होते। आपका अगर ऑफिस पहुंचने का टाइम अगर कोई बोले 9 से 10 के बीच में आना है, तो you are fine reaching at 9:05 and you are also fine reaching at 9:55. So then you are not anxious about that. So one big thing is, if you take, instead of single points, if you take ranges as your target, then you are less anxious and more confident. For example, आप बोलते हो कि ये काम मैं 5th ऑफ द मंथ से लेके 12th ऑफ द मंथ के बीच में कर लूँगा, राइट।
तो जब आप 5th ऑफ द मंथ पहुंचेंगे ना, तो अगर आप थोड़े बहुत भी सीरियस हैं उस काम के लिए, तो आपके दिमाग में ट्रिगर आएगा कि यार 5 तारीख हो गई है, रेंज मेरी स्टार्ट हो गई है और मेरा 50% काम अभी बचा है, तो यू वुड पिक अप, यू वुड मेक अप फॉर द पेंडिंग वर्क. बट अगर आपका नॉर्मल 5 का ही टारगेट और वो नहीं हुआ, देन यू वुड बी सो डाउन, और यू वुड स्टार्ट गेटिंग एक्शंस कि अगर ये तो पूरा नहीं हुआ, पता नहीं कब होगा, पता नहीं कब होगा. सो इट इज़ ऑलवेज बेटर. एंड इफ़ यू हैव दैट लिबर्टी ऑफ हैविंग अ रेंज, इससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा, और जब आप कॉन्फिडेंट हो तो आप अच्छा परफॉर्म करते हो, राइट. एंग्जाइटी या एंक्शियस या डर या वरी में आप कभी अच्छा परफॉर्म नहीं करते, क्योंकि आधी मेंटल स्पेस तो वहीं घुसी रहती है कि अरे ये ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए. लाइक आई हैव सीन पीपल बस में जा रहे हैं, जैसे आप कहीं घूमने गए तो एयरपोर्ट के लिए आपने बस ली, ठीक है, आप बस में बैठे हैं, तो एक टाइप ऑफ लोग आप देखेंगे, अरे वो बस में ही जल्दी करने लग जाएंगे, अरे जल्दी चलाओ. एंड कई बार तो इवन इफ यू डोंट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज, बिकॉज मे बी इट्स अ डिफरेंट लैंग्वेज, वो एक पर्टिकुलर क्या कहते हैं एक्सप्रेशन देते हैं ना, एक जेस्चर करते हैं, या फिर तो आपको समझ आता है कि ओ, आपको लगता है अब, बट आपको समझ आता है कि अरे कुछ नहीं कर सकते, बस तो जिस स्पीड से चलनी है वो चलनी है. तो you should make sure that you are not getting into that zone of anxiety. You should get into the zone of confidence. थोड़ा confidence, ज़्यादा confidence, it is okay, but any kind of anxiety is not good. Always know the source and address the helplessness. Do not deny anxiety, because it is kind of an emotion, and historically we have seen the way we have evolved. जैसे हम आज जैसे हैं वैसे बने हैं, इमोशंस आर आर सेवियर्स. इमोशन हमको बताते हैं क्या हमारे लिए सही है, क्या गलत है, क्या हमें अच्छा लग रहा है, क्या हमें अच्छा नहीं लग रहा है. तो ऑलवेज एड्रेस द एंग्जाइटी, ऑलवेज एड्रेस द वरी, ऑलवेज एड्रेस द फियर. इट वुड डेफिनेटली हेल्प यू हैव मोर कॉन्फिडेंस, एंड इट विल हेल्प यू perform well in your life, and especially the important tasks. Also, if you like my videos, you can like, share and subscribe, and you can hype my videos. That is a new feature in YouTube. If you want to connect with me on WhatsApp, or you want to join my webinar info group, the webinars that I do separately in smaller groups where you can ask questions and get clarifications, you can join through the description, through the number in the description, and there is a group link as well. Thank you very much.